जय स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डूइंग मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है, हमने देखा था ना कि सैम्पल मेथड करना है, तो अब हम देखेंगे कि ये कौन कौन से सैम्पल मेथड है। हमने सिर्फ इनकी डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है, विद एग्जांपल देख लेना है कि हाँ वो कैसे करना है, बाकी और इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसके मीनिंग समझ जाएंगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स यू कैन डू ईजिली, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ओके, तो फर्स्ट है आपका रैंडम सैम्पलिंग। 6 टाइप्स होती हैं आपकी सैम्पलिंग की। फर्स्ट इज रैंडम सैम्पलिंग। अब रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? रैंडम सैम्पलिंग इज दैट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैम्पल। अब इसको मैं आपको एक उसमें बता सकते हैं, जैसे आपके क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है। अब 50 बच्चे हैं तो 50 की हमने चिट बना ली, 50 बच्चे हमने ले लिए। अब उसमें से कोई भी थर्ड पर्सन या कोई भी 10 हमने जो चिट है वो निकाल ली है, ठीक है। और 10 के बेस 10 को हम स्टडी करेंगे, उसी बेस पे हम बताएंगे कि हाँ ये जो +1 कॉमर्स है वो कैसी है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। हमने चांस सबको बच्चों को दिया, 50 बच्चों को हमने पूरा उसको चांस दिया कि हाँ आपकी चिट हमने डाली है, लेकिन सिलेक्ट किए हमने 10, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग। और यहाँ पे 2 मेथड है इसके, लॉटरी मेथड हो गया जैसे, एंड टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। ये जो आपका टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स है जिसमें तिब्बत टेबल है, अगर आप YouTube पे देखोगे बच्चे तो आपको वहाँ पे इसका प्रोसीजर पूरा समझ में आएगा कि ये टेबल हम कैसे यूज़ करते हैं, तो आपने वहाँ से इसको देखना है। ओके, सेकंड है पर्पोसिव और डेलिबरेट सैम्पलिंग। अब पर्पोसिव और डेलिबरेट सैम्पलिंग क्या होती है? Purposive sampling is that method in which the investigator himself makes the choice of the sample items, which in his opinions are the best representative to the universe। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी यहाँ पे एक एग्ज़ाम दे रखी है कि हाँ जो इन्वेस्टिगेटर है उसके पास चॉइस होती है, ठीक है। जैसे उन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो इन इंडिया है उसको हमने एग्जामिन करना है, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करनी है, उसके बारे में हमने स्टडी करना है। तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को ले लेता है, उसको वो देखेगा, पूरा स्टडी करेगा, उसका डाटा कलेक्ट करेगा, उसी के बेस पे वो पूरा बता देगा कि हाँ जो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो कैसा है। इसकी दूसरी एग्जाम्पल है, जैसे मैं स्कूल्स का ले लेती हूँ। मान लो जो रोपड़ का स्कूल है, किसी एक इन्वेस्टिगेटर है उसको बताया कि हाँ रोपड़ के सारे स्कूल्स को आपने स्टडी करना है, सैम्पलिंग मेथड से करो, ठीक है। तो वो मधुबन वाटिका पब्लिक स्कूल को अगर सिलेक्ट कर लेता है तो वो मधुबन वाटिका पब्लिक को पूरा स्टडी करेगा, हर एक बच्चे को, टीचर को स्टडी करेगा, उसी बेस पे वो बता देगा कि हाँ कि जहाँ पे जो रोपड़ के स्कूल है उनका स्टैंडर्ड कैसा है। तो ये है पर्पोसिव और डेलिबरेट सैम्पलिंग। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग। अब ये क्या होती है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्राटा, ओके, हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम ऑफ द आइटम्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्राटा सो दैट द इंटायर पॉपुलेशन गेट्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव। अब इसमें स्ट्राटा मतलब ग्रुप बना लेंगे, जैसे आपका 11th क्लास है, कॉमर्स हो गया, ठीक है, 11th आपका नॉन मेडिकल हो गया, नेक्स्ट है 11th मेडिकल हो गया। अब हमने इन सब के बच्चे ले लेने हैं। मान लो यहाँ पे 40 बच्चे हैं, यहाँ पे 40 बच्चे हैं, यहाँ पे 40, इसमें से हमने 5 बच्चे ले लिए, यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स ले लिए, यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स ले लिए। अब जब हमने 15 स्टूडेंट्स ले लिए, अब 15 स्टूडेंट्स को हम स्टडी करेंगे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो उसी बेस पे हम बता देंगे कि हाँ जो 11th स्टैंडर्ड है, जो ग्रेड 11th है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसको जो हमने स्टडी करा है उसके बेस पे हम 11th को कैसे जज कर सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग। ओके, नेक्स्ट है सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। अब सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, जोग्राफिकली एंड अल्फाबेटिकली अरेंज्ड। एवरी एंड आइटम ऑफ द नंबर्स आइटम इज सिलेक्टेड एज ए सैम्पल आइटम। अब इसमें जैसे आपका मान लो कि 100 स्टूडेंट है, आपकी एग्जांपल दे रखी है, 100 स्टूडेंट है। अब इसमें से हमने 10 लेने हैं, तो 10 कौन से लेने हैं? हम 10 ले लेंगे, 20th स्टूडेंट ले लेंगे, 30th हो गया, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th,
90 एंड 100, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो 10 बच्चे हैं हमने पूरा अरेंज करा है, न्यूमेरिकली अरेंज करा है, सीख ले, हमने सिस्टमेटिकली इसमें से लिया है। तो जोग्राफिकली भी हम ले सकते हैं, जगह के हिसाब से भी ले सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली भी हम अरेंज कर सकते हैं। तो जब हम सिस्टमेटिकली सैम्पलिंग करेंगे, अरेंज करेंगे सारे नंबर्स को, चाहे जोग्राफिकली हो चाहे न्यूमेरिकली हो, दिस इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ठीक है, इस पे हम सैम्पलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कोटा सैम्पलिंग। अब कोटा सैम्पलिंग क्या है? In this method, the population is divided into different groups or classes according to different characteristics of the population. ठीक है, अब यहाँ पे हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हम कास्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं या इनकम के हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, और रूरल एरिया अर्बन एरिया के हिसाब से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, और उसमें से हम फिर कुछ आइटम्स को लेके उसको स्टडी करेंगे और उसी के बेस पे हम ये बता सकते हैं कि उस यूनिवर्स में क्या इनकी इम्पोर्टेंस है। तो दिस इज़ कोटा सिस्टम, मतलब एक ग्रुप को लेके हम ग्रुपिज्म कर देंगे सोसाइटी के अंदर, अपने इकॉनमी के अंदर, और ग्रुप में से कुछ आइटम्स को लेके उसको स्टडी करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग। नेक्स्ट है कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग। एंड कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या है? इन दिस मेथड सैम्पलिंग इज डन बाय द इन्वेस्टिगेटर इन सच ए मैनर दैट सूट्स हिज कन्वीनियंस। अब इसके अंदर आपको एक एग्जांपल दी है कि अगर एक इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है, उसको टीचर्स के बारे में जानना है, तो वो क्या करेगा, ना कि वो हर एक टीचर को देखेगा, वो सिर्फ कॉलेज या स्कूल का प्रोस्पेक्टस ले लेगा। ओके, जब स्कूल और कॉलेज का प्रोस्पेक्टस ले लेगा, क्योंकि वहाँ पे स्कूल टीचर्स की लिस्ट होती है, उनकी एजुकेशन होती है, एक्सपीरियंस उसके साथ होता है, तो उसी के बेस पे वो बता सकता है कि हाँ वो स्कूल या कॉलेज उसकी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। ठीक है, अगर हमारे जहाँ पे हमारे स्कूल में कोई आता है तो वो तो देखना चाहता है कि हाँ हमारे स्कूल की परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, तो वो क्या आएगा, स्कूल में आएगा, ऑफिस में आएगा, वहाँ पे टीचर्स की लिस्ट लेगा, एजुकेशन देखेगा, हमारा रिजल्ट दे सकता है कि हाँ बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है। तो कन्वीनियंस, इन्वेस्टिगेटर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। सो दीज आर द सैम्पल मेथड्स। ठीक है, जहाँ पे हम पूरा जो डाटा है वो कलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक आपका टॉपिक है कि सेंसस मेथड अच्छे हैं या सैम्पलिंग मेथड अच्छे हैं। तो बच्चे जब तक आप सेंसस और सैंपल